हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल 100 डेज ऑफ। आज है डे 2, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे बेसिक टैग्स क्या होते हैं HTML में। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक टैग्स। सो बेसिक टैग का मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ पे समझो स्ट्रक्चर दे दिया है, तो हम लोग ने अच्छा मैं डे 1 में क्या क्या सीखा, स्ट्रक्चर सीखा, HTML क्या होता है वो सब सीखा। आज हम लोग सिंपली सीखेंगे कि बेसिक टैग्स क्या होते हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो बॉडी टैग में, बॉडी टैग वो होता है जो यूज़र को दिखता है किसी भी। तो बॉडी टैग के अंदर ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं डेली। तो एक टैग होता है पी टैग। पी टैग क्या होता है? पैराग्राफ टैग। उसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। ओके, तो सिंपली मैंने यहाँ पे अगर समझो कोई भी टेक्स्ट लिखा कि दिस इज द कंटेंट ऑफ पैराग्राफ टैग, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, सिंपली मैंने पी टैग लिखा। तो यहाँ पे मैंने कंटेंट डाला कि दिस इज द कंटेंट ऑफ पैराग्राफ टैग। ये मैंने किसके अंदर डाला? पी टैग में डाला, विच इज कॉल्ड एज पैराग्राफ टैग। अगर मुझे ये पेज देखना है तो मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इसको क्लिक करके एक नए पेज पे लेके जाएगा ऐसे। तो ये दिस इज कॉल्ड एज मेरा ये फाइल का डेस्टिनेशन है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दिस इज द कंटेंट ऑफ पैराग्राफ टैग। तो ये किस में था? बॉडी टैग के अंदर था, जो मैंने जैसे बताया कि बॉडी टैग सिर्फ यूजर्स को दिखता है, और ये पैराग्राफ टैग का अंदर का कंटेंट, दिस इज द कंटेंट ऑफ पैराग्राफ टैग। अच्छा, अभी एक ना एक फॉर्मेट होता है, चलो मैं अभी एक बता देता हूँ कि एक्सटेंशन एक करके लाइव सर्वर। अभी इसको यूज क्यों करना है? एक फ्लॉ है। अगर मैं समझो यहाँ पे कोई भी चीज करता हूँ, दिस इज द कंटेंट ऑफ पैराग्राफ टैग विद इन द बॉडी टैग, तो मैंने यहाँ पे चेंजेस मारा, फिर से जाता हूँ पेज पे, वो विद इन द बॉडी टैग टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। मुझे क्या करना पड़ेगा? बार बार यहाँ पे रीलोड करके, अभी दिख रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा, यहाँ पे आके रीलोड करना पड़ेगा, फिर मैं देखूंगा कि हाँ वो सही है कि नहीं है। तो ये सब ना करने के लिए एक होता है एक्सटेंशन लाइव सर्वर करके। फर्स्ट ही दिखेगा लाइव सर्वर को, सिंपली यहाँ पे एक इंस्टॉल का बटन दिखेगा, इंस्टॉल मारना है, ऑटोमेटिकली वो यूएस कोड में इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे फिर हम लोग को क्या करना है, इसको स्मॉल करके, इसको लेफ्ट साइड पे, और वेब पेज जहाँ पे था इसको स्मॉल करके राइट साइड पे, इसको एक बार क्लिक करके कि ये बड़ा दिखे हम लोग को। और यहाँ पे हम लोग को दिखेगा कि राइट साइड में वेब पेज है, लेफ्ट साइड पे वीएस कोड का कोड, ये HTML का कोड है। अभी यहाँ पे क्या करूंगा मैं, जैसे हम लोग समझे यहाँ पे मैंने विद इन द बॉडी टैग को हटा दिया। क्या बताया मैंने कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी चेंजेस मारा तो यहाँ पे मुझे रिलोड मारना पड़ेगा। मुझे क्या करना है, सिंपली अभी यहाँ पे एक बटन दिखेगा गो लाइव का, वो गो लाइव का सिंपली क्या करना है, मेरे को बटन दबाना है। बटन दबा के वो ऑटोमेटिकली एक नया वेब पेज खोलेगा, एक नई यूआरएल के साथ। वो यूआरएल में देखोगे कि एक पोर्ट नंबर रहेगा, एक आईपी एड्रेस रहेगा, और आपका फाइल का नाम रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं लोकल होस्ट। लोकल होस्ट सिंपली क्या रहता है कि एक नया सर्वर बनाता है विद इन योर पीसी, विद इन योर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर। ये आप लिंक सेम किसी को और को दोगे तो ये कंटेंट नहीं दिखेगा उसको। ये सर्वर सिंपली आपके सिर्फ पीसी में अभी के लिए टेम्पररी लोकल होस्ट बोल सकते हो कि ये आपके पीसी में ही दिखेगा, सिर्फ किसी और के पीसी में नहीं। तो अगर मैं सिंपली अगर मैं इसको किसी दूसरे पीसी पे लेके गया, उसको बोलूंगा कि अरे इसके अंदर का कंटेंट देख, नहीं दिखेगा उसको। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो सर्वर, मतलब आपका ये सर्वर चल रहा है वो उसके अंदर नहीं चल रहा है, ये सर्वर सिर्फ आपके अंदर चल रहा है। तो अभी मैं समझो यहाँ पे कोई भी चेंजेस मारूंगा, पैराग्राफ टैग विद इन द बॉडी टैग, तो ये ऑटोमेटिकली वहां पे चेंजेस मारेगा बिना किसी रिलोड के या फिर कुछ। तो दिस इज द फीचर ऑफ ये लाइव सर्वर। तो ये लाइव सर्वर बहुत हेल्प करता है। यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना है, चेंजेस करके वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चेंजेस हम लोग को दिखेगा। तो इसको हम लोग यूज करेंगे थ्रू आउट द सीरीज। तो ये हम लोग ने समझा कि पी टैग क्या होता है। लेकिन पी टैग में ना थोड़ा सा फ्लॉज है, लेकिन इसको यूज करना चाहता है पी टैग को। एक और होता है प्री टैग। प्री टैग सबसे पहले उसका फीचर दिखा देता हूँ, दिस इज द कंटेंट ऑफ प्री टैग। अभी इसके अंदर ना
अगर मैं समझो यहाँ पे मैंने ज़्यादा स्पेस दिया तो यहाँ पे भी ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। मतलब क्या? अच्छा, मैं अगर यही सेम अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये पी टैग के अंदर, तो ये वैसा नहीं कर रहा। पी टैग क्या कर रहा है कि जहाँ पे स्पेस है वहां पे सिर्फ एक ही स्पेस दे रहा है और बात खत्म कर रहा है। लेकिन प्री टैग क्या कर रहा है कि जैसा टेक्स्ट कोड ने लिखा है वैसा ही टेक्स्ट मैं यूजर को दिखाऊंगा। तो प्री टैग मतलब क्या कि जैसा फॉर्मेटिंग है टेक्स्ट का वैसा ही वो दिखाएगा। पी टैग में क्या है, जैसे सिंपल मतलब अगर कोई भी टेक्स्ट है अंदर कितने भी स्पेस का हो, कुछ भी गलती हो, तो वो सिंपली जैसा फॉर्मेट है पी टैग का वैसे ही वो दिखाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रूल्स ऑफ पी और पी टैग। तो अगर मुझे समझो ऐसा चाहिए कि समझो मुझे अगर बताना है कि अगर मैंने यहाँ पे समझो चैप्टर लिखा, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू HTML, व्हाट इज HTML। तो अभी ये क्या करेगा, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही वो दिखाएगा। लेकिन अगर मैं समझो सेम मैंने पी टैग में डाला तो वो वैसे नहीं दिखाएगा, वो सिंपली एक लाइन में सब कुछ बता देगा कि हाँ चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू HTML, व्हाट इज HTML। लेकिन तो भी हम लोग पी टैग को ही यूज करते हैं मोस्ट ऑफ, प्री टैग को नहीं। क्यों? क्योंकि प्री टैग क्या कर देता है, वो पेज को स्टैटिक बना देता है। स्टैटिक का मतलब क्या कि अगर मैंने चैप्टर 1 के बाद एक एंटर मार दिया इंट्रोडक्शन टू HTML, तो वो टेक्स्ट को जो फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट होता है वो उसको लॉक कर देते हैं। तो अगर मैं समझो पीसी में देख रहा हूँ, मोबाइल में देखूंगा, लैपटॉप में देखूंगा, सब में वो सेम दिखेगा। रादर मतलब अगर मोबाइल का स्क्रीन छोटा हो गया, लैपटॉप का स्क्रीन बड़ा हो गया, तो वो टेक्स्ट वैसे ही दिखाएगा, कोई भी रिस्पॉन्सिवनेस नहीं रहेगा उसके अंदर। तो इसीलिए हम लोग को पी टैग यूज करना जरूरी है। मतलब रिकमेंडेशन क्या होता है मोस्टली कि पी टैग यूज करना है। इसको मतलब कभी यूज करना है, जब भी आपको मतलब एकदम रिजिड टेक्स्ट चाहिए। रिजिड मतलब कि ऐसा ही दिखना चाहिए और कोई दूसरे मतलब कोई भी दूसरे फॉर्मेटिंग में नहीं दिखना चाहिए, तभी हम लोग क्या यूज करते हैं, पी टैग यूज करते हैं। ओके, सो दो टैग सीखा हम लोग ने, एक पी टैग हो गया, एक प्री टैग हो गया। दोनों काम क्या करते हैं, टेक्स्ट को दिखाते हैं, लेकिन पी टैग डायमंड ये स्टैटिक दिखाते हैं, सॉरी पी टैग डायनामिकली दिखाता है और प्री टैग स्टैटिकली दिखाता है। अभी पी टैग हम लोग बोलेंगे कि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। अच्छा, दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक होता है ब्लॉक एलिमेंट, एक होता है इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या कि अगर समझो मैंने यहाँ पे एक और पी टैग बनाया, एक और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पी टैग बना दिया, और यहाँ पे पी टैग बना के समझो मैंने ये पी टैग को इसके ये साइड पे डाल दिया ऐसे। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, 3 बार मैंने पी टैग लिखा, इसको और इसको ऐसे बाजू बाजू में रखा। चाहिए तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से समझेगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अभी मैंने क्या कर दिया कि ये जो मैं पी टैग था उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने इसके जस्ट बाजू में लिख दिया। तो भी ब्राउजर क्या कर रहा है या फिर ये कोड क्या कर रहा है कि पहला पी टैग है और जो दूसरा पी टैग है उसको न्यू कर्सर पे लेके आ रहा है। न्यू कर्सर का मतलब क्या कि जैसे ही ये टेक्स्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है पहले पी टैग का, उसके बाद सिंपली वो क्या कर रहा है, न्यू लाइन पे आ जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट मतलब क्या कि अगर मैं किसी भी टेक्स्ट को या सॉरी किसी भी मतलब ये पी टैग को नए बार लिख रहा हूँ, तो वो सिंपली क्या करेगा, उसको न्यू लाइन पे लेके आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक टैग। इनलाइन एलिमेंट वो रहते हैं जो हम लोग किसी टैग के अंदर वापरते हैं, जैसे कि एक इनलाइन एलिमेंट हो गया बी टैग। अभी ये क्या करेगा, जो भी मैंने अंदर लिखा, अभी बी टैग के अंदर जो भी मैंने लिखा बोल्ड टेक्स्ट, वो टेक्स्ट क्या कर रहा है, बोल्ड कर रहा है। ये हम लोग डे 3 में सीखेंगे फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, लेकिन अभी के लिए बता रहा हूँ कि ये क्या हो गया, एक बोल्ड टेक्स्ट मतलब मैंने जो लिखा उसको क्या कर रहा है, वो सिंपली इनलाइन उसके अंदर ही जो टेक्स्ट था उसके अंदर ही लिख रहा है। अगर मैंने समझो ये इसको फिर से कॉपी करके इसके बाजू में लिखा, तो सिंपली वो उसके बाजू में ही आएगा, न्यू लाइन में नहीं आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। और जो ये पी टैग हो गया वो सबको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, एक और चीज, अगर मतलब अगर मैंने यहाँ पे समझो पी टैग डाला
और यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज द कंटेंट ऑफ पी टैग। तो अगर मैंने यहाँ पे समझो फिर से एक और एक पी टैग डाला, जस्ट स्टार्टिंग मतलब जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया और एक नया पी टैग डाला, तो ये अलाउड नहीं है। अलाउड मतलब है, लेकिन ये ब्राउजर क्या कर देगा ऑटोमेटिकली, जहाँ पे पी टैग वो देखेगा कि यहाँ पे पी टैग एक स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये एंड नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक नया पी टैग स्टार्ट हो रहा है। तो वो क्या कर देगा, सिंपली यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक नया पी टैग डाल देगा ऑटोमेटिकली। वो देखेगा नहीं कि कोडर ने जो भी इसने कोड किया है ये एचटीएमएल फाइल, वो देखेगा नहीं। वो सिंपली क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली वो पी टैग को एंड कर देगा, और फिर फॉर्मेटिंग में थोड़े चेंजेस आने चालू हो जाएंगे जो आपको नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसको हटा के जो जैसा है वैसा रखने के। ओके, सो दूसरा टैग उसको हम लोग बोलते हैं हेडिंग टैग। हेडिंग टैग रहते हैं 6 टाइप के, H1 से लेके H6 तक। ओके, सो हेडिंग टैग में कितने देते हैं, H1 से लेके H6। अभी H1 से लेके H6 तक क्यों, क्योंकि समझो अगर मैंने यहाँ पे डाला दिस इज द कंटेंट ऑफ हेडिंग टैग 1, तो अभी यहाँ पे क्या करेगा वो, ये देख रहे हो। अभी हेडिंग हम लोग को मालूम है कि हेडिंग दिखता कैसे है किसी भी वेब पेज पे। हेडिंग क्या होता है, एक एम्फसाइज्ड या फिर एक टाइटल रहता है बेसिकली, कि वो अच्छे से दिखना चाहिए कि यहाँ से कोई एक डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो हेडिंग लिखते हैं हम लोग। तो वो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली उसको बोल्ड कर रहा है और वो फॉन्ट साइज को बड़ा कर रहा है। हेडिंग टैग का ये काम होता है। लेकिन H2 H3 ये सब क्या करते हैं, अगर मैं ये सेम सिंपली अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ H2 के अंदर, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 2, ये करेगा अभी फॉन्ट साइज को क्या कर दिया उसने, छोटा कर दिया। सिंपली सेम इसमें अगर मैं डालता हूँ H3 करके, फिर से फॉन्ट साइज को छोटा किया, H4 H5 H6। तो H1 से लेके H6 क्या कर रहा है, वो फॉन्ट साइज को क्या करते जा रहा है, छोटा करते जा रहा है। अभी H7 भी ट्राई करते हैं एक बार, H7 होता है कि नहीं होता है। ओके, सो H7 करके कुछ नहीं होता है, दिख रहा है हम लोग को कि H7 कुछ नहीं है। एक बार चाहिए तो H8 भी ट्राई करके, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे समझो H7 डाल रहा तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हाँ H7 करके, लेकिन वो फॉर्मेटिंग, वो जो हायरार्की है वो फॉलो नहीं कर रहा है, वो अलग ही कुछ तो बना रहा है। H8 ट्राई करते एक बार। ओके, सो अभी वो क्या कर रहा है, वो सिंपली अभी पी टैग जैसा बिहेव कर रहा है। ये जो अभी कंटेंट है जो भी H7 H8 के बाद, वो पी टैग जैसा बिहेव कर रहा है और कुछ नहीं। तो हेडिंग टैग कहाँ तक होता है, सिर्फ H6 तक होता है। एक अच्छा खासा एडवांटेज है जो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग करता है, जो भी आईटी इंजीनियरिंग करता है, अच्छा खासा एडवांटेज है कि हम लोग कितने भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। अगर मैंने समझो यहाँ पे H7 डाला, H8 डाला, H100 तक गया, मेरा लैपटॉप नहीं फूटने वाला। एक्सपेरिमेंट्स करो, खुद कोड करो, खुद से देखो कि हाँ इसके आगे होता है क्या, कुछ नया कोई टैग है क्या। हम लोग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बिना किसी मतलब किसी भी लॉस के। ये सब दूसरे में नहीं होता है। जैसे अगर मैंने समझो केमिस्ट्री इंजीनियरिंग ले ली, केमिकल इंजीनियरिंग, उसमें अगर मैंने एक ट्यूब डाल दिया, एक केमिकल डाल दिया, ब्लास्ट, लॉस। ये सेम चीज कंप्यूटर इंजीनियरिंग में नहीं होती। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्यों, क्योंकि जो भी दिमाग में आता है, मतलब जो भी मतलब कुछ भी एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब हम लोग के दिमाग में कुछ भी आ रहा है, फटक से यहाँ पे ट्राई करो, नहीं हो रहा है छोड़ दो, हम लोग को अच्छा खासा क्लैरिटी मिल जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओके, सो हेडिंग टैग के बाद अभी सीखेंगे दो टैग्स। एक होता है स्पैन टैग, एक होता है डिव टैग। अभी के लिए इसको सीखो सिर्फ। इसका यूज रहेगा CSS में, मतलब CSS हम लोग सीखेंगे बाद में। हाँ, ये सीरीज के बाद CSS HTML जावास्क्रिप्ट पे सीखेंगे। तो अभी के लिए सीख लो कि स्पैन टैग करके कुछ होता है, और ये एक इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन का मतलब जैसे मैंने बताया कि किसी एक ब्लॉक एलिमेंट के अंदर यूज किया जाता है। तो इसके लिए एक समझो मैंने यहाँ पे पी टैग यूज किया।
तो ये स्पैन टैग क्या हो जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा। कि समझो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दिस इज द कंटेंट ऑफ p टैग विथ द स्पैन टैग। तो अभी मैंने क्या कर दिया कि इसको मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा, और ये जो स्पैन है इसको मैं अगर यहाँ पे समझो ये इतने टेक्स्ट को मैं स्पैन के अंदर डाल सकता हूँ। कुछ अभी चेंजेस ही दिखेंगे, लेकिन अभी के लिए सीख लो। ये स्पैन बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं, CSS में यूज करते हैं डिजाइनिंग के लिए, और JS में कभी कभी यूज करते हैं। और ये क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है बस। अभी नेक्स्ट रहेगा div। अच्छा एक और चीज, HTML केस सेंसिटिव है क्या? केस सेंसिटिव का मतलब क्या कि ये जो मैं लिख रहा हूँ div हो गया, p हो गया, HTML सॉरी h1 हो गया, p हो गया, बॉडी हो गया, ये सब मैं कैपिटल में लिख सकता हूँ क्या? आंसर इज यस। बस एक लाइन को छोड़ के, वो है डॉक टाइप। ये जो डॉक टाइप है उसको मैं अगर छोटा लिखता हूँ, समझो मैंने ऐसा लिखा डॉक टाइप, तो वो क्वर्क मोड में चला जाएगा। जैसे मैंने डे 1 में बताया था कि अगर मैं इसको नहीं लिखता हूँ तो वो किस में चला जाएगा, क्वर्क मोड में चला जाएगा। क्वर्क मोड, क्वर्क मोड में चला जाएगा। तो ये ना हो इसीलिए हम लोग ये लिखते हैं। लेकिन अगर मैंने इसको स्मॉल में लिखा तो वो HTML का जो कंपाइलर रहता है, जो रेंडरिंग कंपाइलर रहता है, वो ये इसको रीड नहीं करेगा। वो सिंपली क्या कर देगा, क्वर्क मोड में चला जाएगा, क्वर्क मोड में जाके ओल्ड रूल्स वापरेगा। तो इसीलिए बस एक ही है, मतलब पूरा HTML केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन बस ये इतना सा, ये जो डॉक टाइप है वो क्या रहता है हम लोग का, कैपिटल में रहता है, अपर केस में रहता है। उसको सिर्फ अपर केस में लिख के बाकी जितना भी कुछ है, जितना भी हम लोग टैग्स वापर रहे हैं, उसको हम लोग किसी भी केस में लिख सकते हैं, अपर केस लोअर केस किसी में भी लिख सकते हैं। ओके, सो रिटर्निंग टू div। div क्या बताया मैंने कि एक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या कि वही सेम, अगर मैंने div को वापरा, दूसरी बार मैंने div को वापरा, तो वो सीधा नेक्स्ट स्लाइड में चला जाएगा। div समझ सकते हो एक कंटेनर है स्मॉल एलिमेंट्स के। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे समझो एक p टैग डाला, एक मैंने h1 का टैग डाला, तो अभी ये क्या हो गया, एक कंटेनर तैयार हो गया जिसके अंदर p टैग है और एक h1 का टैग है। ऐसे मैंने समझो 3 कंटेनर बना दिए। तो अभी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, समझो यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज द कंटेंट ऑफ div1, और यही सेम मैं अगर समझो यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज द कंटेंट ऑफ div2, यहाँ पे दिस इज द कंटेंट ऑफ div3। तो अभी अगर ये एक div कंटेनर, उसके अंदर p टैग के अंदर h1 टैग, दूसरा कंटेनर p टैग के अंदर दूसरा h1 टैग, तीसरा div कंटेनर p टैग के अंदर h1 टैग। तो इसको भी हम लोग CSS जावास्क्रिप्ट उसमें यूज करेंगे। अच्छा, इसके कुछ एट्रीब्यूट भी रहते हैं, वो हम लोग बाद में सीखेंगे CSS जावास्क्रिप्ट में। तो अभी के लिए div और span अभी के लिए सीख लो कि प्योर HTML, मतलब इसे ये क्यों सिखाया मैंने, क्योंकि प्योर HTML जो हम लोग सीखेंगे उसके लिए स्पैन और div सीखना जरूरी है। वो हम लोग आगे सीखेंगे क्यों। तो आज के लिए इतना ही। डे 2 में हम लोग सीखा कि बेसिक टैग्स, p टैग, h1 टैग, स्पैन टैग, ये सब क्या होता है। डे 3 में हम लोग सीखेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जो बोल्ड हो गया, इटैलिक्स हो गया, अंडरलाइन, टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करना है, फॉन्ट साइज कैसे बड़ा करना है, छोटा करना है, कलर कैसे देना है, वो सब हम लोग डे 3 में सीखेंगे कल। उसके लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो। मिलते हैं डे 3 में।